हेलो नमस्कार। आज का एप्टी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एप्टीटेक्स के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे। एप्टीटेक्स में ये जो आज हम जो जानकारी बता रहे हैं वो एप्टीटेक्स का है 7360 मॉडल है नोकिया का ISM FX8। आपको मैंने पिछली बार बताया था FX4 के बारे में, या FX8 है। FX8 में अभी फ़िलहाल दो LT कार्ड हैं जिसको लाइन टर्मिनल कार्ड कहते हैं। बाकी सारे अभी डमी प्लेट लगे हुए हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर होम पासेज बढ़ते हैं, कस्टमर की संख्या बढ़ती है, उसके हिसाब से LT कार्ड की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये कार्ड है NT कार्ड। NT कार्ड जो होता है ये मेन कार्ड होती है, इसको मदर कार्ड भी कह सकते हैं। इसके कार्ड के ठीक बगल में एक पावर कार्ड लगी हुई है, पावर की कार्ड जुड़ी हुई थी हमारे सबसे पहले जो होता है, जो आती है बाहर से 63 एम्पियर का, उसमें जुड़ा रहता है। उसके बाद और ये एक AC की पॉइंट दिया जाता है, ठीक है, ये AC पॉइंट है। और MCB का AC है, और ये DC का MCB है, 63 का होता है। ये जुड़ा होता है SMPS से, और SMPS से यहाँ पे आती है 63 एम्पियर। उसके 63 में ड्रॉप होकर के हमारे SMPS इस पे आती है 16 पे, C32 पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये जो होता है, इससे जब डोर बंद हो जाता है तो जैसे आज देखिए लाइट ऑफ हो गई, मैंने जब प्रेस किया तो छोड़ा तो ये ऑन हो गया। जब भी डोर बंद करते हैं तो इसमें ये लगता है कि ये बंद हो जाता है, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं हीट एक्सचेंजर, इसको हैक्स बोलते हैं, पूरे ये इस डब्बे को हैक्स बोलते हैं, जो हीट एक्सचेंजर है। अंदर की जो इन्वायरमेंट होती है वो बाहर से इफेक्टेड नहीं होती है। वो ये जो कूलिंग आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से इन होती है, यहाँ से इन होता है एयर, और यहाँ पे सप्लाई होते हुए, ये सप्लाई है, ये सप्लाई का होता है, कॉपर की होती है इसमें, एल्युमिनियम और कॉपर। और उसके बाद यहाँ से अंदर में हीट जो नॉर्मल इसकी अपनी टेम्परेचर बनाती है। उसके बाद जो अगर हीट ज़्यादा हो जाती है तो ये बाहर की ओर ये एडजस्ट हो जाती है, निकल जाती है। ये देखिए, ये रास्ता है बाहर निकलने का, यहाँ से निकल जाती है। और आइए जानते हैं थोड़ा पैच कोड जो है, ये पैच कोड जो होती है जो SFP से लगे होते हैं। SFP के एक LT कार्ड में 16 SFP होते हैं, यानी कि एक पॉन पोर्ट, ठीक है, 16 पॉन पोर्ट होते हैं। और ये SC to LC पैच कोड होती है, SM का सिंगल मोड फाइबर होती है। उसके बाद हम आगे ये जानकारी लेंगे कि वहाँ से जो पैच कोड निकलती है और ट्रे से होती है, ट्रेस होते हुए हमारे FDP पे आती है। ये FDP जो मेन तार होती है, जो हमारे AG1 से आता है, नॉर्थ और ईस्ट होता है, ठीक है। तो सॉरी, नॉर्थ और साउथ पोल जस्ट अपोजिट होता है। एक दो एंड होते हैं, नॉर्थ और एक ईस्ट, ठीक है। तो एक AG1 और AG1 दो AG2 से ये लगा होता है। पहला जैसे अगर कि किसी भी टाइप का अगर फेल्योर होता है एक AG1 का, कोई भी किसी भी तरह का उसका सिग्नल, तो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट होकर के दूसरे पे चला जाता है। SFP1, ये जो देख रहे हैं SFP1, और SFP लिंकिंग कर रहा है SFP1 SFP2, ठीक है। और इस तरह हम देखते हैं। और पॉन पोर्ट से जो सारी पैच कोड निकलती हैं हमारे FDP पे लगी होती है। यहाँ पे दो FDP लगे हैं इसके लिए, फीडर केबल से। ये फीडर, आप फीडर केबल देख रहे होंगे, फीडर केबल है, एक 96 की लगी है, 96 जो AG1 से आती है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे 96 की केबल लगी है, ठीक है, ये AG1 से आती है। और एक है 48 की केबल, ये 48 की केबल है, दो 48, यानी कि फीड इन और आउट, एक इन होता है एक आउट होता है, तो ये दो लगी हुई हैं, ठीक है। और इस तरह से ये सारे हमारे एक एक फाइबर जो एक एक S1 के लिए गया हुआ है,
SFP के लिए। और ये हमारे अर्थिंग और पावर की केबल यहाँ से आती है, जो हमारे जनरेटर से आती है। जनरेटर देख रहे हैं, ये जनरेटर है। इस जनरेटर से हमारी पावर यहाँ पे आती है, यहाँ से हो करके AG1 में जाती है। AG1 में SMPS लगा होता है, उससे बैटरी सप्लाई होती है, उससे से बैटरी सप्लाई होकर के इस पे आती है। इस तरह हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का आपका क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और किसी भी टाइप का हो क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।